हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट अच्छी खासी चल रही थी और ऐसा लगने लगा बहुत दिन हो गए, कुछ झटके क्यों नहीं आए। और कल रात हमें झटका मिला और उस झटके में से एक बड़ा सवाल जो निकल के आया, क्या बाइनेंस एक्सचेंज रहेगा या बंद हो जाएगा। क्योंकि उनके जो सीईओ हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी निकल के आई हैं। मन तो किया था कि कल रात वीडियो बना दूं, लेकिन मैं चाहता था कि सब कुछ जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं तब आपको इन्फॉर्मेशन दें, तो आपकी परेशानी का हल निकल पाए कि हमें यहाँ पे बाइनेंस के साथ क्या करना चाहिए, हमें बीएनबी टोकन के साथ क्या करना चाहिए, क्या हमें बाइनेंस एक्सचेंज पे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्या होगा, बिटकॉइन का क्या होगा। तो दोस्तों, इन सब के जवाब मैं कोशिश करूंगा देने की। और यहाँ पर बिटकॉइन का क्या होगा और कौन से कॉइन्स हैं जिन पे अब हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी रेंज के अंदर आ गए हैं। आप कह लीजिए ब्लैक फ्राइडे आने से पहले पहले ही ब्लैक फ्राइडे सेल चलती है ना, वैसा ही कुछ हुआ। और यहाँ पर ग्रे स्केल को निकल के और ऐसा लगता है कि ये माहौल बना के एक बड़े एंट्री लेने की कोशिश की गई है, उसको भी समझने की इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है और हम आपके साथ हमेशा बने रहते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टोरी समझाता हूँ आपको हुआ क्या है। हम सबको पता है बाइनेंस, और जो बाइनेंस के सीईओ थे अब एक्स हैं, जिनका नाम है सीजी, जो कि एक क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए एक अच्छी खासी सपोर्ट सिस्टम, और वो पॉजिटिव रहते थे, पॉजिटिव माहौल बना के रखते थे। तो उनका सीईओ पद से हटना, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया कल रात को। उसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर एक पैनिक ट्रिगर होते दिखा। और साथ के साथ एक दो न्यूज़ और थी, जैसे बिटरेक्स अपने ऑपरेशन बंद कर रहा है। आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन जब बाइनेंस 2017 में आया था, उससे पहले ज़्यादातर लोग बिटरेक्स पे ट्रेड करते थे। ज़्यादातर इंडियंस की बात करते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की बात करते हैं, उसके अंदर दो नाम निकल के आते थे, बिटरेक्स और पॉलिनेक्स, ऐसे कुछ था एक। तो ये दो एक्सचेंजेस थे जिसके ऊपर लोग यूजुअली ट्रेड करते थे। तो उन्होंने कहा है कि 4 दिसंबर तक हम अपनी ट्रेडिंग को बंद कर देंगे और क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल चालू रहेंगे। तो आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास में वहाँ फंड है तो वहाँ से विड्रॉ कर लो, क्योंकि वो कब फिर विड्रॉल भी बंद कर दें, यू नेवर नो। अभी हमारा को उस चीज़ का क्लियर नहीं है, लेकिन 4 तारीख तक बेटर है। 4 तारीख से पहले आप अपनी विड्रॉल वहाँ से कर लो, फंड्स वहाँ से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बिटरेक्स से फंड निकाल रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे बाइनेंस पे। अब बाइनेंस पे, वहाँ पे भी भैया जो है, जो कहते हैं ना, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हम सब के ऊपर। क्योंकि आपको पहले स्टोरी समझनी चाहिए, हुआ क्या है। उसको समझने के लिए आपको कुछ टाइम पहले देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, उन्होंने उनके ऊपर केस डाला था बाइनेंस के ऊपर। यहाँ बाइनेंस यूएसए की बात हो रही है और ओवरऑल बाइनेंस की भी आप कह सकते हो, बाइनेंस के ऊपर और बाइनेंस के जो सीईओ हैं सीजी के ऊपर, कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग या बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी। अब यहाँ पर जो यूएसए की आप कह लीजिए डिपार्टमेंट जस्टिस के साथ में या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में बाइनेंस का सेटलमेंट हो गया है। कहने को तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि यहाँ पे सेटलमेंट हो गया। और माहौल कैसे बनाया जाता है, कल रात को क्या निकल के आया आपको बता दूं, कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रात को 1:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कुछ अनाउंसमेंट करेगा। ठीक है, कुछ जो एनफोर्समेंट को लेके अनाउंसमेंट करेगा, उससे एक पैनिक ट्रिगर हुआ, मार्केट क्रैश कर गई। फिर बाद में छिन के न्यूज़ आई, देखो मैन्युपुलेटर्स कैसे काम करते हैं उसको भी समझिएगा। फिर बाद में जो है न्यूज़ निकल के आई कि भैया बाइनेंस के साथ में उनका सेटलमेंट हो गया है, तो मार्केट फिर ऊपर भाग गई। फिर न्यूज़ निकल के आई कि भैया सेटलमेंट तो हो गया है, लेकिन उस सेटलमेंट के अंदर एक चीज़ ये भी हुई है कि जो सीजी हैं, बाइनेंस के सीईओ हैं, उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। और रेजिग्नेशन देने के बाद सीईओ पद से, तो वहाँ पे फिर मार्केट के अंदर पैनिक जो है ट्रिगर होने लगा कि भैया बाइनेंस सीईओ दोनों एक एक समझ लीजिए एक सिक्के के दो पहलू लगते हैं, और बाइनेंस के सबसे बड़े स्टेक होल्डर भी वही हैं।
तो यहाँ पर उन्होंने जो है रेजिग्नेशन दे दिया और उसके बदले उनका जो पुराना एम्प्लॉय कह लीजिए, उन जिनका नाम था रिचर्ड टैंक, उनको उन्होंने वहाँ पे अपना सीईओ बना दिया, जो पहले यहाँ पर शायद हेड थे किसी डिपार्टमेंट के अंदर, बाइनेंस के अंदर ही। ये सारी स्टोरी निकल के आई, लेकिन इससे एक्चुअल में बाइनेंस को कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि 4.3 बिलियन डॉलर उनको वहाँ पे आप कह लीजिए पेनल्टी देनी पड़ी। और अगर हिस्ट्री के अंदर देखते हैं, अगर आप हिस्ट्री को कैलकुलेट करोगे तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हो फाइन्स जो लगाए गए हैं या पेनल्टीज़ कोई जो भरी गई हैं, तो टॉप 7 के अंदर आती है। सबसे हाईएस्ट जो बैंक ऑफ अमेरिका पे लगाई गई थी 30 बिलियन डॉलर की, जेपी मॉर्गन पे 13 बिलियन की, बीएनपी पे 8.9 बिलियन की, तो 7th रैंक पे आता है। 4.3 बिलियन की पेनल्टी बाइनेंस को देनी पड़ेगी, या उनकी सेटलमेंट में ये एग्री हो गया है कि हम वो दे देंगे। अब 4.3 बिलियन, माफ़ कीजिएगा, अब 4.3 बिलियन बाइनेंस लाएगा कहाँ से? तो यहाँ पर लोगों के मन के अंदर ये डर निकल आने लगता है कि हमारे पैसे तो नहीं यूज़ हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़, 4.3 बिलियन जो उनके रिजर्व्स हैं, उनके प्रॉफिट्स हैं, जो उन्होंने 2017 से 2021 के अंदर जो डिटेल निकल के आती है वो रहे हैं उनके पास में, यूएसडीटी या रिजर्व कह लीजिए, उसमें से वो पे कर सकते हैं। 11-12 बिलियन डॉलर के उनके पास में वो रिजर्व हैं। तो कहने की बात है, उस चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बाइनेंस को और यूज़र्स को। लेकिन एक जो डाउट निकल के आता है कि भैया हमारे पैसे फंड तो यूज़ नहीं कर लेंगे, तो हमें नहीं लगता उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आपको पड़ने वाला है, क्योंकि प्रूफ ऑफ रिजर्व भी वो लगातार यहाँ शेयर करते रहते हैं। लेकिन एक सवाल निकल के आता है, क्या एक्सचेंजेस सेफ हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर अभी बिटरेक्स का हाल देख लिया आपने, उससे पहले एफटीएक्स का हाल देखा, बहुत सारे और एक्सचेंज हैक होते देखे। अब हॉबी का भी अभी रिसेंटली सुनने आया था, वो हैक हो गया था। पॉलिनएक्स का भी निकल के आया, वो हैक हो गया, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया उसका वॉलेट। तो 100 बात की एक बात, अगर आपके पास आपके ताले की चाबी नहीं है तो समझ लीजिए अंदर जो माल है वो आपका नहीं है। तो जब तक आपका कंट्रोल आपकी क्रिप्टोकरेंसी पे नहीं है, तो समझ लीजिएगा वो क्रिप्टोकरेंसी आपकी नहीं है। तो अगर इन जनरल बात करता हूँ, तो क्या हमें क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पे रखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप वहाँ ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप बड़ा अमाउंट जो है कर रहे हो होल्ड, तो बेटर है अपने पर्सनल वॉलेट ले लो। ट्रेजर लेजर के मिल जाते हैं ऑनलाइन, उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। नहीं तो जो वॉलेट्स होते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो ज़्यादा सेफ नहीं माने जाते हैं हार्डवेयर वॉलेट के, क्योंकि वो आपका ऑनलाइन एक्सपोजर रहता है, इंटरनेट पे हमेशा कनेक्ट रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं। मोबाइल हैक हो गया तो समझ लो आपकी क्रिप्टो करेंसी भी हैक हो जाएगी। इस चीज़ को थोड़ा संभाल के करना पड़ता है। और इसका सॉल्यूशन, जैसे कई लोग हार्डवेयर यूज़ नहीं करते, उसका सॉल्यूशन क्या निकाला हुआ है, लोग एक सेपरेट फ़ोन ले लेते हैं जिसके अंदर वो सिर्फ वॉलेट को ही यूज़ करते हैं, और ख़ासकर एप्पल का वो फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनसे चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ भी सेफ़ नहीं है। जब एक्सचेंज सेफ़ नहीं रह सकता, एक्सचेंज के वॉलेट हैक हो सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं। लेकिन हम थोड़ा प्रिकॉशंस तो लेके चल सकते हैं ना, क्योंकि एक्सचेंजेस सबकी नज़रों में रहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को लेके। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि हमें एक्सचेंज पे रखना चाहिए तो नहीं रखना चाहिए। अब बात आती है बाइनेंस को लेके कि बाइनेंस पे बीएनबी टोकन का क्या होगा। दोस्तों, बाइनेंस और बीएनबी कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, और जो जो चार्जेस लगाए गए थे, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी, वो एक प्रोसेस के अंदर थी। वो अपनी पेनल्टी भरेंगे और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस हिलता है, और उस वजह से लोगों का जो विड्रॉवल है वो बहुत ज़्यादा देखा गया बाइनेंस एक्सचेंज पे पिछले 12 से 14 घंटों के अंदर। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी आप रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन ट्रेड के लिए। लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको वहाँ, अगर आप होल्ड कर रहे हो तो रखना चाहिए। बाकी आप खुद डिसाइड कीजिए, आप खुद समझदार हैं। अब सवाल निकल के आता है, बाइनेंस एक्सचेंज बंद तो नहीं हो जाएगा? तो मैंने आपको बता दिया, उनके जो रिजर्व्स थे वो यूज़ कर लेंगे, सेटलमेंट हो जाएगी। तो हमें नहीं लगता बाइनेंस को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है यहाँ पर। लेकिन मार्केट के अंदर इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली ज़्यादा पड़ रहा है,
और ये होता भी है क्योंकि बाइनेंस कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं। लेकिन मुझे ये पता है अगर इसके बदले कोई और एक्सचेंज होता तो शायद उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी होती और शायद वो इस टाइम तक क्रैश मार्केट को करवा चुका होता। लेकिन बाइनेंस ने चीज़ों को संभाल लिया, एक तरह से प्रोसेस में रहा और यहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी निकल के आ रही हैं। बीएनबी टोकन का क्या होगा दोस्तों? जब कुछ भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है, क्योंकि सेटलमेंट तो हो गई थी, एक अच्छी बात हो गई थी उनके यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ में, लेकिन जो सीईओ का जो रेजिग्नेशन देना, उसने कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स खराब कर दिए और उसका इम्पैक्ट हमें बीएनबी टोकन पे देखने को मिल रहा। अब बीएनबी टोकन के साथ हमें करना क्या चाहिए? यूजुअली हम यही कहते हैं एक्सचेंज का अगर आप टोकन होल्ड करके बैठे हो तो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा फेवर नहीं करते। लेकिन हाँ, बीएनबी टोकन की बात करते हैं, अगर जब चीज़ें सारी दोबारा से ट्रैक पे होंगी, सारी चीज़ें सही होने लगेंगी, सेंटिमेंट्स आ जाएंगे वापस, तो बीएनबी टोकन भी यहाँ पे हमें अच्छा परफॉर्म कर दिख सकता है। लेकिन अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर बीएनबी को इस टाइम पे $220 पे सपोर्ट टेक्निकली है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर $180 के आसपास इसको यहाँ सपोर्ट मिलती है। हमें नहीं लगता ये $180 तक आएगा, लेकिन जब मार्केट के सेंटिमेंट्स होते हैं तो 1-2 दिन यहाँ देख सकते हो। अगर फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हो तो आपको अवॉइड यहाँ पे बीएनबी टोकन को करना चाहिए। ये तो थी सारी पिक्चर, लेकिन इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है। बिटरेक्स का अपने ऑपरेशंस बंद करना, बाइनेंस का सीईओ ने रेजिग्नेशन देना, सेटलमेंट होने के बाद में भी, पॉजिटिव चीज़ होने के बाद में भी मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स ख़राब होना, तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट टेम्परेरी मार्केट पे पड़ रहा है। लेकिन इन बिटवीन एक तो जो न्यूज़ हैं वो भी बहुत अच्छी निकल के आई। ग्रे स्केल की बात करते हैं, उनकी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में थी मीटिंग, यानी कि कहने की बात है, मैं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन ईटीएफ के लिए मीटिंग, इन शॉर्ट आप समझ सकते हो। चीज़ें डेवलप हो रही हैं और यहाँ पर एक्चुअल में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, एक कंपनी का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से चीज़ें जा रही थी कि भैया डिपार्टमेंट जस्टिस नहीं चाहता था कि बाइनेंस जो है सीईओ बने रहें और उन पे कुछ चार्जेस लगाए हुए हैं। $150 मिलियन का उनको बॉन्ड भरना पड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं और जो है केस की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनको तो वहाँ से रेजिग्नेशन देना ही था और किसी और ने आना ही था। कंपनी चलती रहेगी और वो प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है जब मार्केट के अंदर ऐसा माहौल बनाया जाता है, और आपने देखा होगा बिटकॉइन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे सपोर्ट है और आप देखो कि बार बार इस लेवल पे 35 से $36,000 पे आ रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। टेक्निकली क्यों कर रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन ऐसा लगता है बड़ी वेल की यहाँ पे एंट्री कराने के लिए भी पूरा माहौल बनाया गया। और आप देखो जो वेल्स होती हैं बड़े बड़े, और ख़ासकर हम बात करते हैं ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, वो ऐसा नहीं है कि भैया $38,000 पे लेंगे, पीक पे लेने की कोशिश करेंगे। तो वो ऐसे माहौल बनाया जाता है ताकि एंट्री ली जा सके और आपको देखने को मिलेगा शायद वो एंट्री आपको अनाउंसमेंट होती दिखे बाद में कि भैया इस रेट के आसपास भी लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई। अब मुझे टेक्निकली क्या करना है, सबसे पहले मैं बात करूंगा बिटकॉइन की, फिर मैं कुछ कॉइन्स ले लूँगा जिनके ऊपर खासकर इथीरियम और जो बड़े कॉइन्स हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, डॉट, शीबा, मैटिक, इन सब में XRP के अंदर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करूँगा। दोस्तों 2 चीज़ें हम लगातार आपको बोल रहे हैं। एक तो जो फिबोनाची की रेशियो है 0.382, ब्लू लाइन आपको जो दिख रही है वहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है जो लगभग $36,000 पे आता है। इसके ऊपर जब तक है तो नथिंग टू वरी, वीकली कैंडल के अंदर खासकर आप फोकस कीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिए उसके ऊपर ये आ गया है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि अगर जब तक ये यहाँ बना रहता है तो नथिंग टू वरी, और यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। और दूसरा है एक चैनल का टॉप। बिटकॉइन जब बॉटम बनाया था उसके बाद हम हायर हाई बनाते देख रहे हैं, उस चैनल के टॉप एक तरह से इसको सपोर्ट का काम कर रहा है। और आप देखो जो पहले रेजिस्टेंस था वो चैनल का टॉप अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर वो भी देखते हैं तो लगभग वो भी 35,500 या 35,000 से लेके $36,000 के बीच में आता है। तो उसकी सपोर्ट मिल रही है चैनल के टॉप की। यहाँ पर आप कह लीजिए फिबोनाची की रेशियो है, तो टेक्निकली एक अच्छी खासी सपोर्ट है और ये यहाँ गिव अप नहीं कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन हमें एंट्री लेनी कहाँ चाहिए? अगर देखो
इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद में भी अगर बिटकॉइन गिव अप नहीं करा है तो यानी कि कुछ ना कुछ पीछे चल रहा है। इस चीज़ को फोकस कीजिए। अगर हम एंट्री के लिए देखेंगे फ्रेश, तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि अगर $32,000 31,500 से $32,000 आ जाए तो हम यहाँ एंट्री बनाने की सोचेंगे। अदरवाइज़ हमने यहाँ पे एंट्री के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट अब थोड़ा सा सेटल हो रही है। लेकिन यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है, और ऑल्ट कॉइन्स दोबारा से हमें मिल गया मौका। बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार मौका ही नहीं मिला, कब कहाँ चले गए। तो डॉट की बात करते हैं, $4.8 के आसपास इसको सपोर्ट है। अगर इसके आसपास मिल जाए तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है $5 के आसपास। यहाँ पे आपके लिए $5 के नीचे यहाँ पे एक अच्छी एंट्री का मौका ये भी दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर बिटकॉइन थोड़ा सा सेटल होता है या कुछ और नीचे जाता है तो हो सकता है करेक्ट होता दिखे। लेकिन $4.8 पे इसको सपोर्ट यहाँ पर मिलती है। शिबा इनू लगभग 800 के नीचे यहाँ एंट्री बनाने का मौका दे रहा है, आप एंट्री बना सकते हो। 750 के आसपास आ गया था, बहुत अच्छी एंट्री का मौका वहाँ मिल रहा। अभी भी फिलहाल देखते हो 800 के नीचे मिल रहा है, तो यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है। डॉज की बात करें तो लगभग $0.073 के आसपास यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, इसके अंदर भी फोकस कर सकते हो। मैटिक की बात करता हूँ, $0.74, आप कह लीजिए $0.77 के नीचे आप ये एंट्री यहाँ बना सकते हो। ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे आ गया है जिसका हम वेट कर रहे थे। अगर आप और यहाँ पे अगर इसकी टारगेट की बात कर रहे हो तो फिर भी ऑन है। मार्केट के अंदर जब सेंटीमेंट सुधरेंगे या यहाँ से जब भी मार्केट ऐसे क्रैश करती है, थोड़ा बाउंस बैक करती है, तो एक शॉर्ट टर्म में भी आप रिटर्न यहाँ पे बना सकते हो। XRP की बात करते हैं, वो भी लगभग $0.58 के आसपास यहाँ एंट्री बनाने का मौका दे रहा है, आप यहाँ पे इसकी भी एंट्री बना सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ इथीरियम की, 1870-75 के आसपास इसको सपोर्ट है। इथीरियम के अंदर एंट्री देख रहे हो तो वेट करना चाहिए, अगर वहाँ आए तो एंट्री बनाइएगा। अदरवाइज़ $2,000 $2,100 के रेजिस्टेंस है, और एक बड़ा टारगेट जो इसका हम सोच के चल रहे हैं वो है लगभग 2300 से $2375 के आसपास ये जा सकता है। LTC लाइट कॉइन के अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है, $70 के नीचे मिल रहा है, $67 पे। BNB के अंदर आपको होल्ड करना चाहिए। सोलाना के अंदर हम जैसा हम पहले ही बोल रहे थे, $34-37 के आसपास यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। अभी भी ओवर बॉट पोजीशन के अंदर हमें ये दिखता है। लिंक को भी अवॉइड करना चाहिए अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो, क्योंकि और दूसरे कॉइन जो मैंने आपको बताया वो एक अच्छे लेवल पे इनसे बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ दे रहे हैं। बाकी आपके कौन से कॉइन्स हैं जो आप होल्ड करके बैठे हो, अगर वो डिप में हैं और अच्छे खासे डिप में हैं तो होल्ड करके बैठो। यहाँ पर ये टेम्परेरी है, माहौल सब चेंज होगा, और हमें लगता है कि जो चीज़ें चल रही हैं, डेवलपमेंट चल रही है, इस चीज़ को छोड़ दो, बाइनेंस और बिटरेक्स को छोड़ दो, तो यहाँ पे ETF आपको जल्दी आते दिख सकते हैं। आने वाले हो सकता है 30 से 45 या 60 दिनों के अंदर हमें बिटकॉइन के ETF आते दिखें। अगर वो आते हैं तो एक खेल यहाँ पे बड़ा हो सकता है, और शायद इसी वजह से हमें बिटकॉइन इतना टूटता नहीं दिखा जितना वो टूट सकता था। ध्यान रखिएगा। तो मार्केट स्ट्रांग हो रही है, उसको बाइंग करने के लिए बहुत सारे लोग ताक में बैठे हुए हैं। इन सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना है। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।